हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 44 है। तो चलिए देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो अगर हम ध्यान दें इनकैप्सुलेशन वर्ड पे, तो उसमें हम पाएंगे कि कैप्सूल वर्ड भी है। तो कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल को हम जानते हैं कि मेडिसिनल पर्पस में काम आता है और सिलिंड्रिकल शेप में होता है। और अगर हम उस कैप्सूल को खोलें तो उसमें हम पाएंगे कि छोटी छोटी गोलियां या अलग अलग टाइप के पाउडर उसमें बंद होते हैं। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग टाइप के एंटिटीज, यानी कि दो अलग अलग टाइप के पाउडर को हम सिंगल एंटिटी यानी कि एक कैप्सूल के अंदर रैप करने के प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस होता है और प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन ये होता है कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यानी कि वेरिएबल्स या मेथड्स को हम एक सिंगल एंटिटी यानी कि एक क्लास में जब रैप कर लेते हैं या ग्रुप करने के प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और हम एनकैप्सुलेशन के साथ कई बार काम कर चुके, पर हमें ये नहीं रियलाइज़ होता कि हम एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। तो जब भी हमने एक क्लास बनाया है और उसके अंदर वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं या मेथड्स बनाए हैं, तो हमने इनकैप्सुलेशन प्रोसेस को किया है। और इनकैप्सुलेशन करने का फ़ायदा ये होता है ताकि हम कोई गलती से किसी वेरिएबल को मॉडिफाई ना कर सकें। जैसे कि जब हम एक क्लास बनाते हैं और उसके अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, तो इनकैप्सुलेशन इसलिए कर देते हैं ताकि हम खुद से ही गलती से उस वेरिएबल को मॉडिफाई ना कर सकें। ठीक है, और हम कैसे ये काम करते हैं, उस वेरिएबल को, उस पब्लिक वेरिएबल को हम प्राइवेट वेरिएबल बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम होगा एनकैप। और उसके अंदर हम एक ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे 81। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड का नाम होगा क्या रखेंगे, करेंसी रखते हैं। ठीक है, उस मेथड का नाम होगा करेंसी और सेल्फ हमारा पैरामीटर होगा जो अपने आप खुद से ही पाइचाम लगा देता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये पाइथन का एक फीचर है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें सिंपली प्रिंट कराएंगे हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपी। तो हम यहाँ पे रुपी लिख देते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से होगा और वो ऑब्जेक्ट डिराइव्ड होगा एनकैप क्लास से। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, जो एनकैप्सुलेशन होता है, तो हमने एक क्लास बनाया, वेरिएबल डिफाइन किया और एक मेथड बनाया। तो इस प्रोसेस यहाँ तक हमने एनकैप्सुलेशन कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है एनकैप्सुलेशन। तो अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद प्रिंट करेंगे ए वेरिएबल को, और उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, obj डॉट ए, और फिर इस मेथड को भी रन करेंगे। उसके लिए हम करेंगे obj डॉट करेंसी। और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे देखिए हमारे आउटपुट कंसोल में हमें 81 और रुपी तो मिल गया है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस वेरिएबल को बाहर से, क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन इनकैप्सुलेशन का फ़ायदा तो यही है ना कि लाइक मॉडिफाई ना कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ये अभी पब्लिक वेरिएबल है, तो इसको हम बना देंगे एक प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, ताकि इसका स्कोप लिमिट हो जाए क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर इसका, क्लास के बाहर इसका स्कोप ना जाए, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो क्लास के बाहर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल का नाम होता है उसके प्रीफिक्स में हम लगा देते हैं डबल अंडरस्कोर। ठीक है, तो अब हम इस ए वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, हमने इसे प्राइवेट बना दिया। मतलब अब इसके क्लास के बाहर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा, बोल रहा है कि एनकैप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ए। जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिए ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो ए नाम के वेरिएबल को ढूंढ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि क्लास के बाहर ए नाम का वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है,
तो अब सवाल ये है कि जब ये क्लास के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब इसका यूज़ क्या है। ठीक है, जब हमने कोई वेरिएबल बनाया है तो उसका यूज़ होना चाहिए ना, उस डेटा का कोई तो यूज़ होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस डेटा को यूज़ करते हैं मेथड के अंदर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट सेल्फ हमें मेंशन करना होगा और अंडरस्कोर ए। ठीक है, तो अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे रूपी जो कि है ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब हम ऑब्जेक्ट डॉट करेंसी ये जो मेथड है उसको रन कर रहे हैं। और उस मेथड में क्या है, सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट है जो रिपी को प्रिंट करता है, उसके बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट है जो ए नाम के प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करता है और प्रिंट करता है। तो यहाँ पे देखिए रूपी और 81 यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिल गया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं अगली बार वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।